हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आइए आज आप लोगों को रिवीजन कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। जिनका डायरेक्टर है रिवीजन कम्पिटिटिव क्लास का MK चक्रवर्ती यानी महेश सर, और मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं छोटा सा टॉपिक, एज है, यानी कि आयु निकालने के लिए, और आयु से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में एक न दो क्वेश्चन पूछता ही है। तो दोस्त सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा और केयर कीजिए ज़्यादा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं, कम से कम 3 बार पढ़िए, आपको क्वेश्चन समझ में जरूर आएगा। और इसका डिस्कस सोल्व कीजिएगा तो अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़िएगा, तो जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तब तक थोड़ा सुन आपको डिस्टर्ब करेगा। तो दोस्त चलिए आज हम आप लोगों को एज का डिस्कशन करा रहे हैं, सॉल्यूशन करा रहे हैं उसका। ध्यान से देखिएगा और लास्ट में इसको नोट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु, किसका, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र, यानी दोस्त यहाँ पे जो दिया गया है एक पुत्र है और एक पिता है। यानी पिता जो बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से, क्या कर रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना, 30 वर्ष अधिक है। जब भी होगा दोस्त तो पिता हमेशा बड़ा होंगे पुत्र से, पुत्र तो छोटा ही होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। वर्ष में पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा। दोस्त देखिए इसमें दिया गया जो है कि 30 वर्ष पहले का बोल रहा है, देखिए पूछ रहा है क्या चीज़ कि वर्तमान, यानी अभी ना, अभी का पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को केयर कीजिए, ध्यान में रखिए और सोल्व कीजिएगा आप लोग। तो बाद में दिया गया था और वर्तमान में पूछ रहा है, यानी तत्काल अभी का एज पूछ रहा है। दोस्त चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं कि इसमें 2 व्यक्ति है, एक पिता है और एक पुत्र है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, पिता रेशियो पुत्र। क्या लिखेंगे, पिता रेशियो पुत्र। बोल रहा था क्या कि 30 वर्ष बाद, यानी नहीं 30 वर्ष अधिक है तो कितना वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद न है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 10 वर्ष बाद। देखिए दोस्त अगर बाद पूछे पहले पूछे, अगर दोनों पूछता है तो उस समय इस कंडीशन में ऐड होता है, यानी कि पहले और बाद का पूछेगा तो क्या होगा, ऐड होगा, यानी जोड़ होगा। अगर बाद और पहले भी पूछे या पहले या बाद दोनों पूछे तो जोड़ते हैं। अगर पहले पूछे तो क्या करते हैं, वहाँ पे कंडीशन में घटता है। अगर बाद खाली पूछे तो भी वहाँ पे क्या होगा, घटेगा। इसीलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि 10 वर्ष बाद 30 वर्ष अधिक है ना, तो क्या करा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु से 3 गुनी होगा। 3 गुनी होगी ना, तो यानी कि पिता क्या होगा जब भी तो बड़ा होगा और पुत्र का होगा 1 होगा। अब क्या कर रहा है कि 30 वर्ष अधिक है तो पिता से पुत्र को ना पिता को ना पुत्र से अधिक है, तो दोनों का अंतर लेंगे। अंतर कितना हो गया, 2 का अंतर हुआ, और 30 वर्ष अधिक है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30 वर्ष अधिक। ठीक है, तो काटें कितना बार में, 15 दूना 30। ये आपका आया, दोनों का भी आया है 30 वर्ष आया है। अधिक पे किसका, पिता का।
तो क्या कर रहा है कि वर्तमान में दिया गया, वर्तमान पूछ रहा है, पहले बाद में दिया गया है, तो गुना करें किस में, पुत्र में पूछ रहा है ना, तो इसको पिता में पूछता तो पिता से गुना करते, अगर पुत्र से पूछ रहा है तो पुत्र से गुना करते। तो 15 में 1 से गुना करेंगे तो कितना, 15 गुना 1 बराबर 15। ये आपका पुत्र का निकला है, लेकिन पूछ रहा क्या चाहिए, ये बाधे पहले ही का है, लेकिन पूछ रहा है अभी तत्काल वर्तमान का ना, तो यहाँ लिखेंगे कि वर्तमान आयु बराबर कितना, 15, और 10 वर्ष ये पहले था बाबू, एकदम पहले था, तो क्या करेंगे इसमें 10 घटा देंगे तो कितना बच गया, 5 बरस। यानी जो पुत्र होगा आपको 5 बरस का होगा। और पिता का पूछता तो कितना, 15 तिया 45, 45 में से 10 जाएगा तो कितना बच गया, 35। यानी 35 बरस जो है आपको पिता का एज निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर कितना होगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात। यहाँ पे दो भी व्यक्ति जब भी देंगे एज में तो 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, यहाँ पे 4 व्यक्ति से अधिक भी दे सकते हैं। तो 2 व्यक्ति पूछेगा तो एकदम ईजी रहता है, 4 व्यक्ति का भी देगा तो वो भी ईजी रहता है, लेकिन थोड़ा समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। लेकिन क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक समझ में ना आता है तब तक उसको सोल्व न कीजिए। तो चलिए क्या कर रहा है कि लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात, यानी कि है यहाँ पे दिया है लक्ष्मी रेशियो क्या चीज़, माँ है, यानी यहाँ माँ और बेटी का जिक्र किया है। ठीक है, तो लक्ष्मी की आयु माँ की आयु से कितना, 3:1 है, तो यानी कि लक्ष्मी के 3 होगा तो माँ के कितना होगा, 11 होगा। उनकी आयु का अंतर भी दे दिया है, अंतर मतलब घटाओ, तो अंतर जो दिया है आपको कितना का अंतर हुआ, 8 का, यानी कि अंतर दिया आपको है 24 दिया गया है। तो काटेंगे इसको कितना बार में, 18 की 24, यानी कितना निकल गया, 3 निकल गया ना, तो ये 3 दोनों का निकला भी है। फिर क्या पूछ रहा है कि उनके अंतर 24 बरस है, 3 बरस पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 3 बरस पश्चात यानी पहले का पूछ रहा है दोस्त, तो 3 बरस बाद क्या बोले थे कि इसमें ऐड करने के लिए, गुना करने के लिए और इसमें गुना करने के लिए। तो क्या करेंगे, गुना करेंगे 3 में 3 से तो 3 तरीके 9, और इसमें करेंगे तो 11 तिहाई 33। क्या पूछ रहा है कि 3 बरस क्या चीज़, कि 3 बरस पश्चात, ठीक ना, तो इसमें 3 बरस क्या करेंगे, 9 में 3 ऐड करेंगे, रेशियो 33 में हम कितना ऐड करेंगे, 3 न करेंगे ऐड, ये लक्ष्मी का है और ये माँ का है, तो यानी कितना 12:36, यानी काटेंगे तो कितना बार में, 1:12 तिया 36, यानी लक्ष्मी और माँ की रेशियो निकला है आपको 1:3 निकला है। तो ये आपका लक्ष्मी और माँ का आंसर आया, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर होगा इसका दोस्त 1 होगा, यानी 3:1। अगर वर्तमान पूछता तो वर्तमान में क्या करते, घटा देते, तो आपका वो आंसर हो जाता। तो यहाँ पे पूछ रहा था पश्चात, इसीलिए कितना आया, 1:3, यानी जब भी आएगा तो माँ का बेटी का एज कम होगा। इसमें भी दिया गया था कि 3:11 के फॉर्म में था, तो यहाँ पे कितना आया, 1:3 के फॉर्म में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अब क्या चीज क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुत्र अपने पिता से 28 बरस छोटा है, यानी पुत्र जो है अपने पिता से 28 बरस छोटा है। कितना बरस, 28 बरस छोटा है। 3 बरस बाद
क्या करा है कि 3 बरस बाद उसकी आयु अपने पिता की आयु का कितना गुना, 1/3 गुना दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्त कंडीशन लगा दिया कि 1/3 गुना दिया गया है, 3 गुना हो जाएगा तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। यहाँ पे दोनों का एज दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि अपने पिता की आयु का 3 गुना दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, 2 का व्यक्ति है यानी कि पिता रेशियो पुत्र, पिता रेशियो पुत्र में है। क्या चीज़, पुत्र अपने पिता से 28 बरस छोटा है। 3 बरस बाद यानी यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज़ कि 3 वर्ष बाद कितना गुना, 1/3 गुना है ना। तो यहाँ पे पुत्र होगा ना, पहले पुत्र रेशियो पिता यानी कि 1 कितना 3 थाना दिया है, तो 28 बरस छोटा है। तो दोनों का अंतर देखेंगे, कितना का अंतर हुआ, 2 का अंतर और 28 दोनों का अंतर दिया गया है। तो कितना हो गया, 14 दूना 28। ये अभी दोनों का निकला है सेम अभी, लेकिन पूछ रहा है क्या चीज़ कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। तो पिता में गुना कीजिए और पुत्र में गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, 14 में 1 से गुना करेंगे तो यानी 14 बरस जो होगा आपको पुत्र का होगा, और पिता का कितना हो गया, 14 तिया 42। ये अभी पहले का दिया गया है, लेकिन पूछ रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान में आने के लिए क्या बोले थे हम कि घटा देंगे हम, तो क्या निकल गया, वर्तमान निकल जाएगा आपको। तो कितना 3 बरस बाद है ना, तो 42 माइनस कितना 3 बरस बाद, यानी कि पश्चात आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए 3 बरस घटाते हैं। तो कितना हो गया, यानी 9 3 12 यानी कि 39 बरस आपको किसका, पिता का ना हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा 39 बरस। अगर पुत्र का पूछता तो 3 बरस इसमें से घटाते तो 12 बरस किसका निकलता, 11 बरस आपको पुत्र का निकल जाता। तो दोस्त आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन को आप नोट जरूर कीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के बढ़ा के इसको नोट कीजिएगा और गौर से देखिए, ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन दोस्त बोल रहा है कि सचिन और राहुल से 7 बरस छोटा है। देखिए जब भी देगा तो दो ही व्यक्ति को देगा। ऐसा देगा क्वेश्चन तो 2 व्यक्ति देगा या तो 4 व्यक्ति भी। जैसे में बोलता है कि माँ और पिता और पुत्र का पुत्र कितना बरस छोटा है, या पत्नी देता है या उससे और बच्चा लोग को देता है, तो बहुत कठिन होता है। लेकिन कठिन नहीं, समझने के बाद आपको एकदम इजी वे में बनता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे बोल रहा है कि सचिन राहुल से 7 बरस छोटा है, यानी 2 व्यक्ति है। कौन कौन, सचिन है, रेशियो में राहुल, ठीक है। तो बोल रहा है सचिन राहुल से 7 बरस छोटा है यदि उनकी आयु का अनुपात दिया है 7:9 में। रेशियो के सामने लिखिएगा, जब भी लिखिएगा तो सामना सामने लिखिएगा। तो कितना 7:9, यानी कि सचिन का 7 होगा तो राहुल का 9 है। तो फिर क्या बोल रहा है कि सचिन की वर्तमान आयु क्या होगा। दोस्त हम बताए थे कि दोनों का अंतर लीजिएगा और अंतर लेने के बाद जो आपको दिया गया है वो आपको सामने लिखिएगा। तो दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्त, 2 का, और अंतर की 7 बड़ा छोटा ना है तो 7 यहाँ लिखेंगे, यानी 1 बराबर 7/2। ये अभी दोनों का भी निकला हुआ है। पूछ रहा है किसका, कि सचिन की आयु बताएं। सचिन के पूछ रहा है आयु ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या चीज़ कि 7/2। सचिन के पूछ रहा था, इसमें गुना कर देंगे, यानी कि गुना करेंगे तो कितना 49/2
2। अब यहाँ से काटेंगे दोस्तों हम, तो कितना बार में, 2 दूना 4 यानी कि 24.1 कितना 2। ये आपका सचिन का आंसर आयु निकल गया। अगर पूछता है यहाँ पे कि राहुल का, तो राहुल कितना था, 7 से 7 में 7 से करते तो 9 में 9 था ना, तो 9 से गुना करते तो 9 से 63/2 जो आपको काट का आंसर आता वो आपका राहुल का आता। तो दोस्त ये आपका क्वेश्चन रहा, ये भी सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन को लास्ट में आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप इसको वीडियो को थोड़ा बढ़ा कर या रोक कर क्वेश्चन को कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा। कॉपी पर नोट करने से होता है कि आपको माइंड में एकदम सेटल हो जाता है। और दोस्त क्वेश्चन आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटा को दबाना भी ना भूलें। अगर मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग को अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन हमेशा आपको देते रहेंगे। हर दिन सुबह इसी टाइम में या मॉर्निंग में आपको क्वेश्चन आपको रिलीज होगा और आप लोग को अच्छा वीडियो डालते रहेंगे हम। दोस्त आज का क्वेश्चन मेरा इतना ही रहा और आगे दिन लेकर आएंगे फिर क्वेश्चन। ये आपको 4 क्वेश्चन हुआ था, तो आप दोस्त ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी को देखते हुए आप घर पे रहें। कुछ दिन के लिए मेरा वीडियो रोक दिया गया था और आज हम अपना एक रूम में वहाँ क्लास से लेके आए हैं और यहाँ पे सेटल हो गए हैं। वहाँ पे था कि पुलिस मार रही थी और रोटा कर रही थी कि रोड पर नहीं चलना है, चाहे कुछ अगर वगैरह था। इसके वजह से मेरा वीडियो 5 दिन के लिए रोक दिया गया था और आज से मेरा वीडियो स्टार्ट होता है, तो अब डेली क्लास चलेगा। तो आप देखना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्त।